वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ है बहुत स्वागत करता हूँ। इंडस्ट्री फैमिली डे फिल्म बस बात की जाए बाजार की, आज अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली और जिनके पोर्टफोलियो में मिड कैप स्मॉल कैप पे हो सकता है थोड़ा परेशानी भरा माहौल और दिन उनके लिए रहा होगा। लेकिन दोस्तों, बाजार के लिए कौन सी अच्छी बात है, कौन सी बुरी बात है और किस कारण से बाजार और गिर सकता है या फिर किस कारण से बाजार में रिकवरी संभावित हो सकती है, इस पे ना हमारी खास फोकस होनी चाहिए। ऑफकोर्स गाइस, जो हमने सोचा था उससे अच्छे डेटा हमारे सामने देखने को मिल रहे हैं और मेरा ऐसा मानना है ये पूरा दोस्तों इंटायर वीक बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल हो सकता है। बिकॉज कल के दिन यूएस बाज़ार से क्या न्यूज़ आएगी और हमारे बाज़ार से आज के दिन क्या न्यूज़ आ रही है, इसको डिकोड करेंगे, समझेंगे और ये समझेंगे कि ब्रॉडर मार्केट को छोड़ के हमारा निफ्टी और सेंसेक्स आने वाले दिनों में क्या रैली और मोमेंटम कंटिन्यू कर पाता है या फिर नहीं। इस पे ही हमारी खास चर्चा होने वाली है। तो फटाफट अनबाइस्ड होके क्या अपडेट आ रही है फटाफट डिस्कस करते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस पूरे जो फसाद का जड़ है इन्फ्लेशन है। आप सबको अच्छे से पता है कि 2020 में क्या हुआ था। लिक्विडिटी बहुत ही हाई छोड़ी गई थी, वरना इकोनॉमी ना पूरा ख़त्म ही हो जाती। लिक्विडिटी की बात की जाए बहुत ही कम ब्याज दर पे यूएस गवर्नमेंट की बात की जाए, भारतीय गवर्नमेंट की बात की जाए, आरबीआई की बात की जाए, उन्होंने लो इंटरेस्ट रेट पे बैंकों को लोन दिया था और उन्होंने उस पैसे को पब्लिक तक सप्लाई किया था। लेकिन दोस्तों, जब करेंसी ना बहुत ज़्यादा मार्केट में आ जाती है, सर्कुलेट हो जाती है, तो इन्फ्लेशन भी पैदा होता है और इन्फ्लेशन आने के बाद कंटिन्यूसली बेसिस पे गाइस रेट हाइक हुआ था। और इसका फल आपने देखा कि 2021 अक्टूबर से हमने इस पूरे इंटायर मार्च तक है ना 1.5 साल पूरा बियर फेज झेला और उसके बाद इस एंटिसिपेशन में कि इन्फ्लेशन कूल डाउन हो जाएगा और उसके बाद रेट जो हाइक है ना उसको करने की आवश्यकता नहीं होगी, कूल डाउन होगा। तब का जो डोमेस्टिक मार्केट की बात की जाए फिर विदेशी मार्केट की बात की जाए, उन सब में रिकवरी हो सकती है। उसको लेके गाइस अभी के टाइम बहुत ही अच्छी न्यूज़ आ चुकी है। न्यूज़ की बात की जाए सीपीआई डेटा, आप सबको अच्छे से पता है कि लास्ट मंथ गाइस हमने कवर किया था। मैंने लास्ट मंथ ही आप सबको एकदम कड़े शब्दों में बताया था कि लास्ट मंथ जो सीपीआई डेटा अचानक से हाइक हुआ है ना, उसे घबराइए मत। क्योंकि दोस्तों अचानक से टमाटर के दाम की बात की जाए, सब्जियों के दाम की बात की जाए, बढ़े थे और मुझे अच्छे से याद है कि अचानक से 7.44% के आसपास आया था। लेकिन उस समय दोस्तों बहुत ही कम लोग बात कर रहे थे कि पॉसिबिलिटी जुलाई के बाद अगस्त में क्या होगी। तो हमारे सामने गैस आंकड़े आ चुके हैं। इस बार अगस्त महीने की बात की जाए, जो सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा है ना, वो मोर देन एक्सपेक्टेड कम होते हुए देखने को मिल रहा है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी पॉजिटिव बात मानी जा सकती है। बोलेंगे अच्छा जी ये कैसे अच्छी बात मानी जाए, बिकॉज अभी भी जो आरबीआई के टॉलरेंस बैंड है 2 से लेकर 6% के आसपास, उससे ऊपर है। लेकिन दोस्तों आपको याद होगा मैंने आज से 2 वीक पहले एक न्यूज़ कवर की थी जहाँ पे आरबीआई ने बताया था जुलाई अगस्त के महीने के बाद, मे भी सितंबर महीने के बाद अचानक से सीपीआई डेटा और फॉल होगा। और इसके पहले हमने कंटिन्यूसली बेसिस पे पूरे वर्ल्ड को चौंकाया था कि कैसे हमारा इन्फ्लेशन कम हो रहा था और ग्रोथ भी बढ़ रहा था। तो ये गाइस जो अनुमान थे ना उससे काफ़ी कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बोलेंगे ओके सर चलिए न्यूज़ तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन अनुमान क्या था वो भी तो बता दीजिए। तो जी हाँ गैस, प्रीवियस की बात की जाए लास्ट मंथ जुलाई के महीना में ये आंकड़े 7.44% के आसपास थे। अभी की बात की जाए फोरकास्ट कितने थे, 7.07% के आसपास रफली। अगर आप देखें तो राउंड फिगर में 7% बोलना गलत नहीं होगा। लेकिन यस, इस बार की बात की जाए एक्चुअल उससे कम हमें देखने को मिल रहा है। मतलब दोस्तों बहुत सारी सब्जी के दाम कम होने से जो डेटा है ना सीपीआई डेटा, वो काफ़ी कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर दोस्तों ये डेटा अचानक से बढ़ता है तो बाज़ार के लिए काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ होती है। बिकॉज वहाँ पे ना आरबीआई गवर्नर क्या पत्ता खोलते हैं ये किसी को पता नहीं। लेकिन दोस्तों इससे काम सिर्फ नहीं होगा, ये तो हमारे बाज़ार की बात हो गई। अब हम लोग को देखना है कि कल के दिन यूएस बाज़ार से क्या डेवलपमेंट आती है और जेरोम चाचा वहाँ पे गैस क्या पत्ता खोलते हैं। यूएस गैस आपको अच्छे से पता है, जो ट्रेंड की बात की जाए अचानक से स्लो डाउन हुआ था इन्फ्लेशन। इंडिया की बात की जाए रही बात 2 महीना काफ़ी पिक आउट हुआ। लेकिन यस इस बार गैस उम्मीद से थोड़े कम हुए और मेरा ऐसा मानना है 2 महीनों में गैस और भी कम हो सकते हैं। और टॉलरेंस बैंड की बात की जाए उससे नीचे जो डेटा है ना वो काफ़ी कम हो सकता है। रही बात लाइक कमेंट्री चेंज की, ऑफकोर्स आरबीआई गैस जो कन्वे करेगा वो तो मैं रीड करूंगा। और हमेशा दोस्तों हम लोग को फोकस करना है कि क्या न्यूज़ मार्केट में सर्कुलेट हो रही है जिसका इम्पैक्ट पॉजिटिव पड़ेगा या फिर नेगेटिव पड़ेगा। दोस्तों देख लेते हैं, चलिए ये तो हो गई इंडिया की बात। और ऑफकोर्स हमें ये देखना है कि यूएस की बात की जाए वो क्या दिखाई पड़ सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, लास्ट मंथ की बात की जाए उसके पहले की बात की जाए कंटिन्यूसली बेसिस में यूएस का खासकर सीपीआई डेटा उम्मीद से काफ़ी कम होते हुए देखने को मिला था। लास्ट टाइम की बात की जाए फोरकास्ट कितना था, 3.3% के आसपास।
आया कितना था 3.2% के आसपास, और इस पर फोरकास्ट क्या है और कल के दिन 13 सितंबर को डेटा कैसे आ सकते हैं वो तो गैस भगवान बता सकते हैं। यस, हम लोग को दोस्तों जो एक्सपेक्टेशन है उसको पहले से पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि सब लाल है। लाल इसलिए है बिकॉज ये सब गैस अनुमान से कम होते हुए देखने को मिले, और इसीलिए रेट की जो जो रेट हाइक की क्वांटम है बाय द फेड वो थोड़ी बहुत कम होते हुए देखने को मिली। अगर दोस्तों 3.6% के आसपास जो फोरकास्ट है अगर उसमें और भी गिरावट होती है ये बहुत ही शानदार बात मानी जाएगी। बिकॉज आप सबको अच्छे से पता है कि जेरोम बाबू ना एकदम अड़े हुए हैं कि कैसे भी 2% के आसपास इन्फ्लेशन लाया जाए, और वही कमेंट्री का इसको घूम फिर के देंगे 13 सितंबर को। आप देख लीजिएगा कि इन्फ्लेशन अभी भी बेकाबू है, हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा तो रेट हाइक करेंगे, वरना जैसा डेटा आएगा वैसा काम करेंगे। तो जो है गैस यही जो कमेंट्री है ये पिछले 1 साल से वो बार बार रिपीट कर रहे हैं। अगर मान के चलिए डेटा में अगर उलटफेर होता है और 0.25% के आसपास यूएस में रेट हाइक होता भी है, ये गैस मार्केट में एंटिसिपेटेड है ही। लेकिन दोस्तों ब्रॉडर मार्केट की बात की जाए यूएस को छोड़ के, वो गैस मार्केट बहुत ही हद तक इम्पैक्ट हो सकते हैं अगर फर्दर रेट हाइक की न्यूज़ आई तो। मार्केट क्या सोच रहा है और मार्केट में क्या चल रहा है, यही तो गैस जो टैलेंटेड लोग की निशानी होती है। बिकॉज वो लोग मार्केट की जो दिशा है और जो साइकोलॉजी है उसको समझते हैं। मान के चलिए कि बाज़ार में कुछ ख़राब हो रहा है, ख़राब से अगर कम ख़राब हुआ तो गैस बाज़ार के लिए अच्छी बात है। भले ही ख़राब क्यों ना हो लेकिन थोड़ा अगर कम ख़राब हुआ तो बाज़ार के लिए अच्छी बात है। और हम लोग सोचते हैं कितना ग्रोथ होगा, भले ही ग्रोथ कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन एस्टीमेट को बीट नहीं कर पाया तो नेगेटिव बात होती है। तो मार्केट दोस्तों ये समझ के चल रहे हैं कि इस बार जो रेट हाइक है ना इसका साइकिल एंड हो जाए, ये गैस होप मार्केट को लग रहा है। रही बात निफ्टी के वैल्यूएशंस की, वो गैस अभी भी रीजनेबल हैं। और आज की अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है जहाँ बाज़ार में करेक्शन क्यों आया और निफ्टी का ईपीएस और वैल्यूएशन कितना है, तो गैस बहुत कुछ मिस करे जाके ज़रूर देखें। और ये गैस हर्षद पटवर्धन की बात की जाए जो यूनियन एएमसी के मेन आदमी हैं उनकी तरफ से कमेंट्री देखने को मिल रही है, जहाँ पे उनको लगता है कि अगर यूएस का सीपीआई डेटा ठीक आता है तो मार्केट में जो करेक्शन हो रहा है वो तो होगा, लेकिन जो वैल्यूएशंस की बात की जाए वो बबल जोन पे नहीं है, ये गैस इंडेक्स लेवल की बात है। रही बात निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप की, उनके तो गैस वैल्यूएशंस में ना थोड़ी बहुत तेज़ी हमें देखने को ज़रूर मिली थी। बात निफ्टी की, आज गैस निफ्टी ने कीर्तिमान रिकॉर्ड को हासिल किया, ग्रैब किया, मतलब 20,120। ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन सेंटिमेंट चूँकि निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप में ख़राब थे इसलिए गैस हमने उसको चीयर नहीं किया। आज सेंटिमेंट ठीक होते हैं तो बहुत लोग निफ्टी को 20,000 के ऊपर जाने के बाद ना काफ़ी बधाइयाँ भी देते हैं। इस गैस बात की जाए बाज़ार की, अब ऐसा नहीं कि पूरा बाज़ार की बात की जाए सिर्फ निफ्टी 50 में, लेकिन दोस्तों हमें ये वाइसली समझना है कि निफ्टी को छोड़ के अदर इंडाइसेस भी है। अदर इंडेक्सेस की बात की जाए वो रिवॉर्डिंग अगर मशीन है तो रिस्की भी होता है। रही बात इंडेक्स लेवल की, ये पिछले 2 महीना से फ्लैट है। बस कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और मेरा ऐसा मानना सिर्फ कल का दिन नहीं, इस वीक में जितना भी ट्रेडिंग डे होने वाला है, खासकर यूएस बाजार से क्या रिपोर्ट आ रही है ना, वो गैस मैं सबसे पहले आपको देने की कोशिश करूंगा। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या इंडिया के सीपीआई डेटा उम्मीद से कम आए हैं तो आपको लगता है कि क्या गुड न्यूज़ है, या फिर आप अभी भी मानते हैं कि नहीं हमारा बाज़ार भी अभी भी यूएस के सीपीआई डेटा पर निर्भर करता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और ये वीडियो आपको कैसे लगी और ये आपको न्यूज़ कैसे लगी, इस पर चाहे तो अपना जो रिव्यू है या फिर जो मन में आता है लिख सकते हैं। मैं जनरली गाइस जानना चाहूँगा कि आप अभी के टाइम क्या सोच रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।